धीरे धीरे साहब धीरे धीरे हमारे वोट चुरा लिए धीरे धीरे। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने उस मुहिम को अब तक बरकरार रखा हुआ है जिसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले शुरू किया। वोट चोरी का मुद्दा भले ही आपको टीवी चैनलों और इन गोदी एंकर्स के मुंह से देखने सुनने को ना मिले, मगर नेहा सिंह राठौर आपको इस मुद्दे पर जोरों शोरों से बोलती नजर आएंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक गीत से तहलका मचाया था और अब देखिए एक बार फिर वोट चोरी पर उन्होंने एक गाना गा दिया है। गाना इतना दमदार है कि अब हर कोई इसे सुन रहा है। मोदी शाह से लेकर चुनाव आयोग तक इस गाने में नेहा ने सबकी बखिया उधेड़ दी है और गाने के अंदाज में कड़वा सच सामने रख दिया है। तो क्या कुछ कहा नेहा सिंह राठौर ने, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो साथ ही नेहा का गीत भी आपको सुनवाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने वो खतरनाक आंकड़े और डेटा दुनिया के सामने रखे जिन्हें चुनाव आयोग छिपा रहा था, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी गद्दी पर आज विराजमान है, चुनाव में इतनी बड़ी धोखाधड़ी, लाखों फर्जी मतदाता, फर्जी फोटो, एक ही एड्रेस पर हजारों लोगों का रजिस्टर्ड होना, एक कमरे के मकान में 80 लोगों का रजिस्टर्ड होना और सबका वोट भी देना, ये तमाम सबूत ये साफ बताते हैं कि किस लेवल पर वोट चोरी हुई और लोकतंत्र पर डाका डाला गया। लोकतंत्र अब सिर्फ ढकोसला बनकर रह गया क्योंकि हर दिन इसकी धज्जियां उड़ती हैं। बस अब सब कुछ सामने से करने को बाकी रह गया है। हालांकि बहुत हद तक तमाम तरह की धोखाधड़ी खुले में हो रही है, जनता के सामने हो रही है, बस उसे साबित नहीं किया जा रहा और विपक्ष जो कोशिश कर रहा है उसको नाकाम करने में पूरी की पूरी सरकार लगी है और इससे बढ़कर भारत की मुख्य धारा की मीडिया इस काम में लगी हुई है। चाहे वो अखबार हो या फिर टीवी चैनल, ये सब के सब सरकार के पल्लू से ऐसा बंधे हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग पर सारे खुलासे को फ्रंट पेज तो छोड़िए, अखबारों तक में जगह नहीं दी। कोई गोदी एंकर इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार से सवाल नहीं पूछा, तो अब और उम्मीद क्या ही की जा सकती है। मगर इसके बावजूद अभी बहुत से लोग बचे हैं जो इस मुद्दे को तरोताजा रखने का काम कर रहे हैं। इसी तरह नेहा सिंह राठौर ने एक और गाना पेश करके तहलका मचाया। अपने गाने की शुरुआत ही वो इस लाइन से करती हैं कि धीरे धीरे साहब धीरे धीरे हमारे वोट चुरा लिए धीरे धीरे, वोटर लिस्ट रिविजन किया धीरे धीरे। इसके बाद दोस्तों नेहा गाने के जरिए वो सब कुछ बताती हैं कि कैसे वोट चोरी हुआ और हो रहा है। नेहा ये भी कहती है कि साहब और केचुआ के मन में काला है। जाहिर है यहाँ पर साहब से मुराद मोदी की है और केचुआ से चुनाव आयोग की। धीरे धीरे हो साहेब धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे आव देखाई वोट चोरी के नजारा फर्जी बानाम फर्जी घर और दुआरा है डाका तू डलला साहेब धीरे धीरे डाका तू डलला साहेब धीरे धीरे सेंध मारी तू कैला साहेब धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे साहेब और केचुआ के मन में बकाला जनता से गारी आज सुन बहो साला है हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे। और बिहारी बूझ करके हमको बुड़बक समझे हो का? एक लाइन और। लुंगिया गमछा देखी बुझल गंवार का पहिला बेर आइल बाड़ा हमरा बिहार का तोहके भगावल जाई धीरे धीरे तोहके भगावल जाई धीरे धीरे
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक सब कुछ गिनवा दिया, साफ कह दिया कि धीरे धीरे इन्होंने हर राज्य का वोट चुराया, हरियाणा का भी महाराष्ट्र का भी। इस गाने से नेहा का मतलब ये भी है कि धीरे धीरे ये सरकार सब कुछ खाती जा रही है, वो भी गलत तरीके से। लेकिन फिर नेहा ये भी कहती हैं कि तुम्हें भगाएंगे हम धीरे धीरे और इसी तरह लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही से देश को मुक्त करवाएंगे। नेहा के इस गाने की अब चर्चा चारों तरफ है, हर कोई इसे सुन रहा है दोस्तों। और ये पहली बार नहीं है कि नेहा सिंह राठौर इस मुद्दे पर बोल रही हो, लगातार इस पर बोल रही हैं वो। बीते दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि वोट चोरी का गिरोह वोट चोरी के खुलासे को दबाने के लिए कोई भी कांड करवा सकता है। देश भर की जनता को सतर्क रहना होगा। वोट चोरी के गिरोह में गोदी मीडिया तो टॉप पर आती है, इस खबर को कैसे अलट पलट करना है बहुत अच्छे से उसको मालूम है और वो ये कर भी रहा है। साथ ही नेहा का संकेत इस बात की तरफ भी था कि मीडिया के जरिए, उसकी खबरों के जरिए हमेशा देश का माहौल खराब होता है और हमने ज्यादातर ये देखा है कि किसी भी बड़ी खबर को, बड़े खुलासे को दबाने के लिए अक्सर गैर जरूरी मुद्दों और सांप्रदायिक मुद्दों को उछाला जाता है। तो इन्हीं सब हरकतों से जनता को सतर्क रहना है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नेहा की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।